जी ABCD स्वीडन के नए एपिसोड में खुश आमदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा जी सैकर हेथ के तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो वो तीसरा लेक्चर है, उसका तीसरे चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। तो इसमें जी हम पढ़ेंगे आज विल्कत ऑफ द स्कॉडलीगा आमने ना कौन सा जी नुकसानदेह मवाद जो है ई अवगेसेर ना जो बाहर निकल हुआ धुएं में होता है। कौन सा जी नुकसानदेह वो मवाद है जो बाहर निकल हुए धुएं में, जिनके सलेंसर के रास्ते जो बाहर निकलता है गाड़ी की एनर्जी या टॉर्क प्रोड्यूस करने के बाद, इनकी गाड़ी को चलाने के बाद, यानी कि जब इंजन रन करता है तो उसके बाद कौन से वो ऐसा नुकसानदेह मवाद है मीन्स का इंतकाम नहीं होता अवबीलंस कतली सतोर जो गाड़ी के बार बील गाड़ी के जो कटलेटिक कन्वर्टर से काम नहीं होता। कटलेटिक कन्वर्टर जैसे आपने पढ़ा होगा बी लाइसेंस में भी, कटलेटिक कन्वर्टर का काम होता है जो नुकसानदेह मवाद है उनका असर कम करना, उनका टेम्परेचर कम करना, लिक्विड टू उसको गैस में कन्वर्ट करना, यानी कि किसी भी तरीके से जो नुकसानदेह मवाद बाहर निकल रहे हैं गाड़ी से डायरेक्ट उनको फ़िल्टर करके, सिंपली फ़िल्टर का कह सकते हैं, फ़िल्टर करके या फिर उनका असर कम करके बाहर निकालें। लेकिन जो ये बेसिकली 80 to 95% एफिशिएंट होता है इस तरह के मवाद को, टेम्परेचर को, जो गैसेस वगैरह निकलती है उनको कम करने में। लेकिन एक इस तरह का जो गैस है या जो इस तरह की नुकसानदेह मवाद है, इसको ये बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करता, वो उतना ही रहेगा। यानी कि बाकी काफ़ी चीज़ें कम करेगा नुकसानदेह मवाद में, लेकिन जो गैसेस में उनको कन्वर्ट करेगा दूसरे फॉर्म में। लेकिन ये जहन में रखें कि कैटालिटिक कन्वर्टर अभी तक ये नहीं कर सका कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये उसका कुछ कर सके या उसकी क्वांटिटी को कम कर सके। तो कॉल दी ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा ऑप्शन हमारा दोस्त है, इसको ये कम नहीं कर सकता। तो विच ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस, कौन सा नुकसानदेह मवाद जो है इन द एग्जॉस्ट गैसेज इज़ नॉट रिड्यूस, एग्जॉस्ट गैसेज में नहीं कम होता बाय द कार्स कैटालिटिक कन्वर्टर, गाड़ी के कैटालिटिक कन्वर्टर से। तो ऑब्वियसली ये आपको पता ही होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको ये कम नहीं कर सकता। उसका शोरा एंड खुंद, आप एक कस्टमर को, यानी कि आप एक ग्राहक को ड्राइव करने वाले हैं, ड्राइव देने वाले हैं। आर रूल्स तूलन जो कि सोम आर रूल्स तूलन बोर्न जो कि व्हील चेयर के ऊपर है। आप एक कस्टमर को ड्राइव देने वाले हैं जो कि व्हील चेयर के ऊपर है। मोस्तकुंदन लाजमी है जो कस्टमर है उसके ऊपर अनवंदा बील बाल्तन कि वो बील बाल्तन यानी कि गाड़ी के जो सीट बेल्ट है उसका इस्तेमाल करें या बेल्ट वगैरह का इस्तेमाल करें। अगर ये पॉसिबल है या जी ज़रूर करना चाहिए अगर हो तो, क्योंकि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अगर है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, या हाँ जी ऑप्शन हमारा बी दुरुस्त है। ओम डेथ फिंस बील बेल्ट, अगर यहाँ पे बील बेल्ट गाड़ी का बेल्ट मौजूद हो तो फिर हाँ ज़रूर जी, क्यों नहीं। तो कह रहे हैं यू मस्ट ड्राइव कस्टमर, आप लाजमी ड्राइव करें कि कस्टमर को हु इज़ एन व्हील चेयर, जो कि एक व्हील चेयर में है। डज द कस्टमर हैव टू यूज़ द सीट बेल्ट, क्या कस्टमर के ऊपर लाजमी है जी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना? येस इफ़ देयर इज़ अ सीट बेल्ट, अगर यहाँ पे सीट बेल्ट है तो हाँ। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, टू परशूनर ska åka taxi, दो बंदे आपकी टैक्सी ले रहे हैं एन मंदा मंडे को क्लोका खू क्लोका 7 बजे, यानी कि सुबह 7 बजे दो बंदों ने आपकी टैक्सी लेनी है। जो रेजन जो सफ़र है ब्रॉकनेस वो का सफ़र का क्या हिसाब किताब है जी, था चिरका 10 minuter और ये तकरीबन सफ़र आपका लेगा तकरीबन 10 मिनट और 5 किलोमीटर लॉन्ग और 5 किलोमीटर लंबा। यानी कि आपने दो बंदों को टैक्सी की ड्राइव देनी है जो 10 मिनट की ड्राइव है अगर टाइम की से आप बात करें, और 5 किलोमीटर की है। हुरमिकित कमर रेजन एट कोस्तम, कितनी ज़्यादा कीमत आएगी इसकी, एंड लिख आप प्रीस इन्फॉर्मेशन, प्राइस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कितनी कीमत आएगी। तो आप हमेशा याद रखें जी, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा इसके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन साइड पे आएगी जहाँ पे प्राइस इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, जिसमें आप तीन चीज़ें को आपने ऐड अप करना होता है। ठीक है, जहन में रखें। तीन चीज़ें कौन सी होती हैं हमेशा टैक्सी के काम में, आपने तीन चीज़ों को ऐड अप करना होता है, जिसमें पहली चीज़ होती है कि आप बात करते हैं कि ग्रूंद जो प्रीज़ होती है, जो बेसिक कीमत होती है, आप उसको ऐड करेंगे। यानी कि गाड़ी में बैठते साथ ही भाई हमारा 69 से मीटर चालू होता है, 100 से होता है, जितने से भी होता है, ठीक है, एक मजाक के तौर पे।
यानी कि वो बंदा बैठता ही है तो वो प्राइस लागू हो जाती है। दूसरी कीमत होती है कितने मिनट ड्राइव की, फिर उसको उस प्राइस को ऐड करना होता है। फिर उस तीसरी कीमत होती है कि कितने किलोमीटर किया। ये नहीं हो मुमकिन है 2 किलोमीटर हो लेकिन 20 मिनट लग जाएं, हो सकता है ना कि ट्रैफिक जाम हो ये वो, लेकिन आपका टाइम ज़ाया होगा ना, तो फिर वो मिनटों का हिसाब भी लेते हैं। तो अगर किलोमीटर ज़्यादा हैं और मिनट थोड़े हैं तो वो भी हिसाब रखना होता है। तो आपने जो ग्रूंद है, जो बेसिक प्राइस है, उसको ऐड करना है बुनियादी, जो बैठते ही आपके ऊपर लागू हो जाती है टैक्सी में। दूसरे नंबर पे मिनट कितने लगे हैं उसकी कीमत को ऐड करना है। तीसरे नंबर पर किलोमीटर कितने लगे हैं उसको ऐड करना है, और ये मुकम्मल कीमत निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी दिया जाएगा, मज़ीद इन्फॉर्मेशन साइड पे क्वेश्चन के दी जाएगी। यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है उसका आंसर इसका 155 करोड़ है। तो एग्ज़ाम में जब भी आएगा इसका मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको साथ मिलेगी। तो मैंने बता दिया आपको कैसे इसको हल करना होता है। टू व्हीलर ड्राइव टैक्सी ऑन मंडे, 2 बंदे ड्राइव करेंगे आप टैक्सी में सोमवार को एट 7 o'clock, 7 बजे सुबह। द जर्नी इज़ एस्टिमेटेड, ये जर्नी है तकरीबन तो टेक अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट लेगी ये जर्नी, एंड इज़ 5 किलोमीटर लॉन्ग, और ये 5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, हाउ मच विल द ट्रिप कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइस इंफॉर्मेशन। प्राइस इंफॉर्मेशन के साथ इस ट्रिप की कितनी कॉस्ट होगी। प्राइस इंफॉर्मेशन जब आपको एग्ज़ाम में आएगी तो प्राइस इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया बेसिक प्लस किलोमीटरों की प्लस मिनटों की, ये प्राइस इंफॉर्मेशन साइड पे आ गई। आपने उसको कैलकुलेट करके मिनट के हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से आपने कैलकुलेट करके जवाब देना है। और ग्रूंद को नहीं भूलना, जो बेसिक है जो प्राइस है उसको नहीं भूलना, ये तीनों डाल के तो फिर प्राइस निकलेगी करेक्ट जो है। तो ये अभी जो हमारे पास क्वेश्चन था इसकी 155, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस करना है, तो ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, 155 हमारा क्वेश्चन आंसर दुरुस्त था, तो हम इसको क्लिक किया है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वॉट इन बॉर दैट वार्निंग्स लॉम्पन टेंस, या जी क्या इसका मतलब हो सकता है ये अगर वार्निंग लैंप ऑन होता है तो। वार्निंग लैंप ये है कौन सा, ये बेसिकली वार्निंग लैंप है इन केस अगर आपकी ब्रेकें जो उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, आपकी जो ब्रेक हैं किसी किस्म की भी सर्विस ब्रेक है, ठीक है, तो उसमें अगर एक पार्ट में या फिर सारी ब्रेक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यानी ख़राबी आ जाती है, तो ये रेड लाइट है, ये ख़तरनाक लाइट है जो डैशबोर्ड के ऊपर ऑन होती है। तो उस सूरत में ब्रेक आपकी कोई प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द फिक्स करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें जी क्या इसका मतलब है जी, इसमें हमें यहाँ पे चौथे नंबर पे हमारा ऑप्शन दुरुस्त है जी। फोर्डन ब्रॉमसन, जो गाड़ी की ब्रेकें हैं सर्विस ब्रेक की बेसिकली ये बात कर रहे हैं। कन्वोरा हेल्थ, ये मुमकिन है मुकम्मल तौर पे एलर डेलविस या फिर आदि हाफ या उसका कुछ पार्ट ऊट फंक्शनन, ऊट फंक्शनन या फिर ऊट फंक्शनन, ये एक ही आउट ऑफ फंक्शन कहेंगे इसको। ठीक है, इनके काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जी कह रहे हैं कि व्हाट डज इट मीन, क्या इसका मतलब है द वार्निंग लाइट कम ऑन, कि अगर ये वार्निंग लाइट ऑन होती है तो द सर्विस ब्रेक कैन बी फुल और पार्टियली आउट ऑफ ऑर्डर, फुल या फिर आदि मुमकिन है कि आउट ऑफ ऑर्डर काम नहीं कर रही सर्विस ब्रेक, जो फुट ब्रेक होती है। ठीक है, हैंड ब्रेक की बात नहीं कर रहे। टैक्सी और फॉर बेस्टेलर, टैक्सी जो है आपकी पहले ही बेस्टेल हो गई है अब एनकोंदर एक कस्टमर की तरफ से, यानी कि आपकी टैक्सी एडवांस में बुक हो गई है एक कस्टमर की तरफ से। सोमताल जिसने बात की हुई है ओम एत हान आर सिंस कौदत, वो उसने पहले बात की हुई है कि वो बंदा जो है प्लस बसारत से महरूम है, यानी कि वो देख वगैरह नहीं सकता। हुर बोर्द शोरा नोर्द कमर फ्रॉन्थिल कुंदन, क्या आप यहाँ पे हुर बोर्द योरा, क्या आप करेंगे नोर्द कमर जब आप आएंगे फ्रॉन्थिल कुंदन, आप जब कस्टमर तक आएंगे यहाँ पे आप क्या करेंगे। यज्ञो उर बेलन, मैं गाड़ी से बाहर आऊँगा जी, पहला ऑप्शन दुरुस्त है जी। योरा फ्रॉम थिल कुंदन, और मैं गोर फ्रॉम कुंदन, मैं जो कस्टमर है उस तक जाऊँगा। प्रेजेंटे रमाई, मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँगा, अपने आप को अपना उसको बताऊँगा मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरा नाम ये है फलां फलां फलां। ओक्फ्रोगर, और उसको सवाल करूँ एफ्तर कुंदन नामन, जो कस्टमर है उसका नाम जो है उसके बाद मैं उसको क्वेश्चन करूँ कि आपका नाम क्या है। ठीक है,
तो ये ऑप्शन जो पहला था ये दुरुस्त था। दूसरे ऑप्शन अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। द टैक्सी इज़ प्री ऑर्डर्ड, यानी कि पहले ही ऑर्डर हो गया टैक्सी का, बाय कस्टमर हु स्पोक, जिसने बात की हुई है, दैट ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, वो उसकी विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि देखने की कुव्वत नहीं है उसकी। हाउ शुड यू डू व्हेन यू रीच द कस्टमर, क्या क्या कैसे आप करेंगे जब आप पहुंचेंगे कस्टमर तक। आई गेट आउट ऑफ द कार, मैं गाड़ी अपनी टैक्सी से बाहर निकलूंगा। गो टू द कस्टमर, और कस्टमर की तरफ जाऊंगा, गाहक की तरफ। इंट्रोड्यूस मी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा पहले, मैं कौन हूँ जी, मैं जमाल आदिल हूँ, मैं आपका टैक्सी ड्राइवर हूँ, फ़लाँ 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 बुकिंग हुई है आपकी। और एंड आस्क, और उससे पूछूंगा कस्टमर नेम, और उनका नाम पूछूंगा। अगर वो अपना नाम वो बताते हैं जिस बंदे को आप लेने आए हैं, तो फिर आप उनको लेके जाएंगे आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, विद विद कंट्रोल, विद कंट्रोल जब आप कंट्रोल करते हैं ऑफ बीलेंस, गाड़ी का हिड्रोलिक्स का हाइड्रोलिक, गाड़ी का हाइड्रोलिक ब्रोम सिस्टम, जो गाड़ी का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, अगर आप चेक करते हैं उप चेक कर दूँ, जब आपको यानी कि नतीजा अक्सर होता है डिस्कवर करते हैं, अत ब्रोम्स पादालन, जो गाड़ी के ब्रेक का पैडल है, स्का हुंकर मोत गोलवेत, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है या डूब रहा है या नीचे हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी ब्रेक सही काम कर रही होगी ना, तो आपके ब्रेक का पैडल जब आप दबाते हैं तो आधे रास्ते में नीचे जाके उसको सख्त हो जाना, रिजिड हो जाना है, और नीचे उसके ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आस्ता आस्ता नीचे जाने लग गया तो इसका मतलब क्या होता है, वॉद थी दर्द पा, क्या इसका मतलब है, यानी कि कह रहे हैं कि आस्ता आस्ता नीचे जा रहा है, ब्रोम्स पदालंस का खून कर मौत गोलवेद, वो फर्श की तरफ, ये गाड़ी के नीचे फर्श है उसकी तरफ नीचे जा रहा है, ठीक है। वॉद थी दर्द पा, क्या इसका इशारा, उसका क्या इसका मतलब हो सकता है। लिखा आ गया ई ब्रोम सिस्टम है, लीकेज हो सकती है ब्रेकों के सिस्टम में, पहला ऑप्शन ही हमारे पास दुरुस्त है जी, ठीक है। इनकी लीकेज वगैरह हो सकती है ब्रेकों के सिस्टम में। व्हेन चेकिंग द कार हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, जब आप चेक करते हैं गाड़ी का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, यू डिस्कवर दैट द ब्रेक पैडल स्लोली लोअर्स टू द फ्लोर, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उसके गाड़ी के फर्श की तरफ जा रहा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, एक जगह पे जाकर मजबूत नहीं, सख्त नहीं हो रहा, ठीक है। वट डज दिस मी इंडिकेट, क्या ये इंडिकेट करता है, लीकेज इन द ब्रेक सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम में लीकेज है जी। हाइड्रोलिक सिस्टम है, तेल की लीकेज वगैरह हो जाती है तो उस सूरत में ये प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ अभी आपको प्रॉब्लम नहीं फील हो, थोड़ा सा आगे जाके आपकी ब्रेकों की प्रॉब्लम होने वाली है, तो आपको पता चलेगा ब्रेकों में प्रॉब्लम है, ख़राब है। क्या इंडिकेट कर रहा है, लीकेज इन द ब्रेक सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, बीलेंस सर्वो स्टेयरिंग, जो गाड़ी का पावर स्टेयरिंग है और ऊत फंक्शन, ये आउट ऑफ फंक्शन है, यानी कि काम नहीं कर रहा। पावर स्टेयरिंग काम ना करे तो गाड़ी का स्टेयरिंग हैवी हो जाता है, ठीक है, जैसे आपको पता ही है। तो जो अगर पावर स्टेयरिंग काम कर रहा, गाड़ी स्टार्ट हो तो एक उंगली से भी घुमा सकते हैं। तो हुर पोवैर का कैसे असरअंदाज होगा स्टेयरिंग, जिस स्टेयरिंग के ऊपर, यानी कि अगर ये आउट ऑफ फंक्शन है पावर स्टेयरिंग, तो कैसे ये असरअंदाज होगा। बीलन ब्लीर थुंग स्टेयर, ये गाड़ी का स्टीयरिंग भारी हो जाएगा, यानी कि गाड़ी का स्टीयरिंग जो है ये वजनी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक है। तो आसान नहीं रह जाएगा आपको इसको घुमाना। द कार पावर स्टीयरिंग इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, या आउट ऑफ ऑर्डर हो गया जी। हो इज़ हो इज़ द कंट्रोल इफेक्टेड, कैसे ये कंट्रोल इफेक्टेड होगा। द कार इज़ हैवीली स्टेयर्ड, गाड़ी जो है हैवीली स्टेयर्ड, यानी कि हैवी स्टेयरिंग हो जाएगा उसका, ज़ोर से आपको स्टेयरिंग घुमाना जाएगा, और इससे तो आपके तो ये मोंडे शोंडे थक जाते हैं बंदे के, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है ये, लेकिन स्टेयरिंग घूम सकता है। जब गाड़ी तेज़ स्पीड की होगी ना, अब चल रही होगी, तो फिर स्टेयरिंग घुमाना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन जी हमारे पास, वाह बोर्ड द यूरा, क्या आप करेंगे फॉर एट मीन्स का म्यूल इफेक्ट है ना विद कॉल स्टार्ट, जब आप कम करें इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट को, माहौल को, विद कॉल स्टार्ट, जब आप ठंडी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दुरुस्त है जी, बाकी साहब में से श्योर आप डायरेक्ट ड्राइव करें, मैन मेद लेट गॉस पौधराग, लेकिन कम उसका जो है गैस का पैडल, जो रेस उसकी यानी कि खींच के नहीं रखनी है, रेस उसकी कम दबा के आपने आस्ता आस्ता ड्राइव करनी शुरू कर देनी, यानी कि डायरेक्ट ड्राइव करनी शुरू कर देनी है। कम इफेक्ट हो, यानी कि ये नहीं कि आप जैसे होता है बर्फ़ें पड़ी होती है 10 मिनट पहले बर्फ़ उतारने पे गाड़ी स्टार्ट छोड़ दें, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ कम्यून है जहाँ पे आप 1 मिनट से ज़्यादा गाड़ी स्टार्ट रख ही नहीं सकते कानूनी तौर पे,
तो ये इम्प्लीमेंट होने वाला है सारे स्टूडेंट के ऊपर कि 1 मिनट से ज़्यादा आप गाड़ी स्टार्ट ना रख सकें बेबिना वजह, यानी कि बर्फ़ उतारने के लिए, गर्म करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है। श्योर आप डायरेक्ट ड्राइव करें मैन में द लेफ्ट गॉस पोद्राग, लेकिन हल्का सा पैर दबा के। ठीक है। व्हाट शुड यू डू, क्या आप करेंगे टू रिड्यूस द इन्वायरमेंट इफेक्ट को कम करने के लिए एट कोल्ड स्टार्ट, जब ठंडी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ड्राइव डायरेक्टली बट विद लाइट थ्रोट, हल्के पाँव के साथ डायरेक्टली ड्राइव शुरू करते हैं। ठीक है जी। मॉडर्न और सॉकर व्हील, एक मॉडर्न और सिक्योर जो व्हील नई गाड़ियाँ होती हैं, क्लारा अच्छी द ओकंदे, ये इस बचा सकती हैं, प्रोटेक्शन दे सकती हैं एक विद एन सीडो क्लूजन, एक साइड क्लूजन से, साइड के एक्सीडेंट से ये आपको तसादम से बचा सकती हैं। अंडर फोर सेटनिंग, अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये एट द अनवेंदर बील बेल्टन, अगर आप बील बेल्ट गाड़ी का जो बेल्ट है वो पहना होगा आपने तो। और एट फोर दनत सोम श्योर है, और जो फिर जो एक जो गाड़ी आप चला रहे हैं इन ई बील, जो आप गाड़ी खुद चला रहे हैं इन तशोरा अल्ट फॉर स्पीड फॉर अल्ट फॉर वो तेज़ स्पीड के ऊपर ना चला रहे हो। ठीक है। यानी कि मॉडर्न गाड़ियाँ जो होती हैं आपको प्रोटेक्शन दे सकती हैं साइड क्लूजन में, अगर आपने बील्ट बेल्ट पहना है और आप साइड क्लूजन आपने स्पीड आपकी तेज़ नहीं है। होर फोर्थ दैट श्योर ऑन दे कि जो मारने वाली गाड़ी है जिसके साथ एक्सीडेंट होगा कितनी उस स्पीड होगी फॉर द नॉट हॉगस, जब आप उसके साथ आपका एक्सीडेंट होगा तो जो मारने वाली गाड़ी है जिसके साथ एक्सीडेंट होना है उसकी कितनी स्पीड होगी जब आपने हॉगस श्योर ऑफ और दत्स का ये अल्लाह, जब आपने वो ड्राइव कर रहे हैं या एक्सीडेंट हुआ है या तसादम हुआ है मारने वाली गाड़ी की, जब आपके साथ टकराव होगा या आपकी टकराव होगा उसके साथ, तो उसकी कितनी स्पीड होगी। इनकी कितनी स्पीड तक मैक्सिमम आप जो नई सेफ और सिक्योर गाड़ियाँ हैं, बील बेल्ट गाड़ी का बेल्ट वगैरह पहना हो तो वो आपको तसादम होने की सूरत में बचा सकती हैं, यानी कि प्रोटेक्शन देगी। 45 to 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो जितनी भी सिक्योर गाड़ी हैं फिर भी आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है। अब मॉडर्न सेफ कार मैनेज टू प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट्स, ये मैनेज करती हैं प्रोटेक्ट करने जो ऑक्यूपेंट्स है, जो ओ खांदे हैं, क्या कहते हैं ओ खांदे जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो अंदर बैठे हुए बंदे हैं, कि इन द साइड क्लूजन से ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग दे वेयर द सीट बेल्ट, इसके दरमियान ये सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। एंड दैट द व्हीकल ड्राइविंग इन टू द कार इज़ नॉट ड्राइविंग टू फास्ट, जो ड्राइव करके जा रहे हैं गाड़ी में वो बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव ना कर रहे हो। हो फास्ट दस द पैक ड्राइविंग व्हीकल गेट द हाइस्ट ड्राइव फॉर इट टू अप्लाई, कितनी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए जिसके साथ टकराव होना है या मारना है, उसकी स्पीड कितनी हो सकती है। इसकी स्पीड होनी चाहिए 45 to 50 किलोमीटर पर आवर, फिर साइड क्लूजन में आपको नुकसान कम होगा। ठीक है। ये साइड क्लूजन की बात कर रहे हैं, आमने सामने या पीछे से गाड़ी लगने की बात नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो 45 to 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए। बस विल्कन फॉल यानी ओलिक स्ट्रीप पर कौन से वाला मतलब ज़्यादा में से एक्सीडेंट जो है और ओवर प्रेजेंट आ रहा है कि जो कि पेश आ सकता है, कौन सा जेल में से एक्सीडेंट जो है वो पेश आ सकता है। नॉर फॉरन, जब ड्राइवर ऑन वेंदर मोबाइल टेलीफोन, जब वो मोबाइल टेलीफोन इस्तेमाल करता है अंदर शॉर्निंग ड्राइव करते हुए, जब ड्राइवर ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, तो कौन सा इनमें से एक्सीडेंट पेश आता है। ये 4 किस्म की एक्सीडेंट की किस्में लिखी हुई हैं। तो इसको कहते हैं ओपहीनंद ओलिकर होता है यानी कि कैचअप एक्सीडेंट। ये ठीक है, यानी कि मोबाइल पकड़ा हुआ है आपने तो एक्सीडेंट हो गया, इसको कैचअप एक्सीडेंट कहेंगे या ओपहीनंद ओलिकर कहेंगे इनको। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सीडेंट आर, कौन से इनमें से मदद में से एक्सीडेंट है ओवर प्रेजेंटेड, जो कि नीचे दिखाए गए हैं। व्हेन द ड्राइवर इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, जब मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान। कैचअप एक्सीडेंट जो है ये पेश आएगा। ठीक है। कैचअप एक्सीडेंट इसको कहते हैं। हमारे पास वॉद मेनस med dimmenstillstånd,
क्या मतलब है जी डिमेंशिया या इस तरह की सिचुएशन किसी की हो जाती है तो इस तरह की हालत हो जाती है किसी की तो इसका करेक्ट आंसर है जी मीन्स वारगत मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाना और शक जिसके वजह से अब हुक्तोम एक या ना जो इसकी वजह से दिमाग की परेशानी या बीमारी वगैरह बन सकती है, ठीक है। तो डिमेंशिया जी इसकी इस हालत में क्या हो सकता है जी, व्हाट इज़ द मेन बाय द कंडीशन ऑफ डिमेंशिया। जब इसकी हालत में डिमेंशिया की आप में हालत में हो तो इसमें क्या हो सकता है, मेमोरी ड्यूरेशन कॉज्ड बाय मेमोरी जो याद रखने की प्रॉब्लम या उसकी जो ताकत होती है वो वजह बनती है बाय डिजीज़ ऑफ द ब्रेन, दिमाग की बीमारी की।